धरती के नीचे छिपी उस अंधेरी दुनिया में आखिरकार कॉन्ग अपने जैसे गोरिल्लाओं के झुंड तक पहुंच गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल उठा। उसके अपने ही साथी जंजीरों में जकड़े हुए थे, भूखे, कमजोर और गुलामों की तरह काम करने पर मजबूर। एक बूढ़ा गोरिल्ला भारी पत्थर उठाते उठाते जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मदद करने के बजाय एक निर्दयी पहरेदार उसे बेरहमी से पीटने लगा। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ा। वह बूढ़े गोरिल्ला के पास गया और उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन अगले ही पल पहरेदार कॉन्ग पर चिल्लाने लगा और तभी कॉन्ग का एक खतरनाक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। तभी अंधेरे से एक खौफनाक परछाई बाहर निकली। वह था स्कार किंग, वह दानव जिसने पूरे झुंड को गुलाम बना रखा था। उसे देखते ही सारे बंदर डरकर घुटनों पर बैठ गए, लेकिन कॉन्ग बिना डरे खड़ा रहा। स्कार किंग ने कॉन्ग के लोहे के दांत को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसके सैनिक भी मजाक उड़ाने लगे। तभी छोटा बंदर डर के मारे हंस पड़ा, लेकिन स्कार किंग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। उसी समय एक बूढ़ा गोरिल्ला बच्चे को बचाने के लिए सामने आ गया, लेकिन स्कार किंग ने उसे जोरदार लात मारकर एक खतरनाक दैत्य के बाड़े में फेंक दिया। अब कॉन्ग का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और स्कार किंग पर टूट पड़ा। दोनों दैत्यों की लड़ाई से पूरी धरती कांपने लगी, लेकिन स्कार किंग बेहद चालाक था। उसने अपनी हड्डियों वाली चाबुक से कॉन्ग की गर्दन जकड़ ली। धीरे धीरे कॉन्ग का दम घुटने लगा, लेकिन तभी उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया और स्कार किंग को जमीन पर पटक दिया। अब पहली बार स्कार किंग की आंखों में डर दिखाई दिया। तभी उसने अपनी चाबुक में लगा जादुई क्रिस्टल ऊपर उठाया। अचानक पूरा इलाका बर्फीली हवाओं से भर गया और अगले ही पल लोहे की जंजीरों में जकड़ा एक विशाल दैत्य बाहर आया। उसका नाम था शिमो, बर्फ युग का सबसे खतरनाक राक्षस। लेकिन शिमो भी गुलामी से परेशान था। स्कार किंग ने क्रिस्टल की ताकत इस्तेमाल की और मजबूर होकर शिमो ने कॉन्ग पर अपनी बर्फीली मौत छोड़ दी। कॉन्ग की बांह बर्फ में जम गई। अब मौत उससे बस कुछ कदम दूर थी। तभी छोटा बंदर चिल्लाया, कॉन्ग भागो, यहाँ से निकलने का रास्ता है। कॉन्ग आखिरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन स्कार किंग ने अपने खूंखार सैनिक उसके पीछे छोड़ दिए। भागते भागते कॉन्ग एक सुनसान घाटी में पहुंच गया। वह बुरी तरह घायल था और अब लड़ने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे दुश्मन बंदरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कॉन्ग समझ चुका था शायद यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन तभी अचानक ऊपर से विशाल चट्टानें गिरने लगी। कुछ ही सेकंड में सारे दुश्मन कुचल कर मर गए। असल में छोटे बंदर ने अपनी जान जोखिम में डालकर जाल चालू कर दिया था। कॉन्ग की आंखों में पहली बार अपनेपन का एहसास दिखाई दिया, क्योंकि आने वाली जंग अब पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी।